हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द लॉ कोड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के थर्ड सेमेस्टर के फोर्थ पेपर के यानी कि प्रॉपर्टी लॉ संपत्ति विधि। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 रिलेटेड विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 निम्न में से किस संपत्ति अंतरण से संबंधित है? इसका आंसर होगा बिटवीन इंटर वाइवर्स, जीवित व्यक्तियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, The state government are empowered to exempt any part of its territory from the operation of which section of TP 1882? राज्य सरकार संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के किस धारा में छूट देने के लिए अपने राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में सशक्त है? इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल अगेंस्ट परपेचुटी इज अप्लाइज टू शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू होता है। इसका आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव, उपरोक्त दोनों के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टीपी 1882? संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा सी, द एक्ट हैज़ रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन, अधिनियम का प्रभाव भूतलक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजंस ऑफ कंडीशनल ट्रांसफर इज इन विच सेक्शन ऑफ टीपीए? सशर्त अंतरण का प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में अंतर्गत है? इसका आंसर होगा ए, सेक्शन 25, धारा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग लैंड बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ इज गिवन इन? अचल संपत्ति की परिभाषा में शामिल है भूमि से होने वाले लाभ, भूमि से संलग्न वस्तुएं, यह परिभाषा दी गई है। इसका आंसर होगा जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, सामान्य निर्वचन अधिनियम 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अबैंडनमेंट ऑफ क्लेम टू प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफर अंडर टीपीए? संपत्ति के दावे का परित्याग संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन अंतरण है। इसका आंसर होगा बी, नॉट ट्रू, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर अंडर टीपीए? निम्नलिखित में से कौन संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अंतरण के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी इज अ रूल, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी इज एक्सेप्शन। दिस स्टेटमेंट इज, एक संपत्ति का अंतरणीयता नियम है और अअंतरणीयता अपवाद है, यह कथन है। इसका आंसर होगा ट्रू, यानी कि सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल हिज हाउस टू बी विद अ कंडीशन दैट बी कैन नॉट ट्रांसफर हिज हाउस टू एनीवन एक्सेप्ट एक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ए अपना मकान बी को इस शर्त के साथ अंतरित विक्रय करता है कि बी यह मकान एक्स के सिवाय किसी और को अंतरित नहीं करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा कंडीशन वॉइड बट ट्रांसफर इज वैलिड, शर्त शून्य है पर अंतरण वैध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन इज रिलेटेड टू? प्रत्यासन का सिद्धांत संबंधित है। इसका आंसर होगा मॉर्गेज, बंधक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन? एक अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में हित सृजित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन इज एन एक्सेप्शन ऑफ? संचयन के लिए निर्देश अपवाद है। इसका आंसर होगा सेक्शन 11 ऑफ टीपीए, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट इज नॉट ट्रांसफरेबल अंडर टीपीए? संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा हित अंतरणीय नहीं है? इसका आंसर होगा डी, इंटरेस्ट बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार की संभावना पर आधारित हित। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केस ऑफ कूपर वर्सेस कूपर 1874 रिलेटेड विद? कूपर बनाम कूपर 1874 का वाद संबंधित है। इसका आंसर होगा डी, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इंटाइटल टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्स आफ्टर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्स टू बी? ए अचल संपत्ति एक्स से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है संपत्ति एक्स बी को अंतरित होने के पश्चात। इसका आंसर होगा सी, ए ओनली गेट मेंटेनेंस व्हेन ट्रांसफर विल विद कंसिडरेशन एंड ट्रांसफरी हैज़ नोटिस। ए केवल तभी भरण पोषण प्राप्त कर सकेगा जब अंतरण सप्रतिफल हो और इसकी सूचना अंतर्गत की को हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस रिलेटेड विद सेक्शन ऑफ टीपीए? यथा समीप का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? इसका आंसर होगा
सेक्शन 26 धारा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन ऑफ द राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी एक्ट 1988 रिस्ट्रिक्ट टू स्कोप ऑफ विच सेक्शन ऑफ टीपी 1882। बेनामी समव्यवहार संपत्ति की प्राप्ति के अधिकार का निषेध अधिनियम 1988 द्वारा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा का क्षेत्र सीमित हो गया है? इसका आंसर होगा बी, सेक्शन 41 धारा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ रिलेटिंग टू एक्सचेंज इज एप्लीकेबल टू, विनिमय से संबंधित विधि लागू होती है। इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर विल बी वैलिड अंडर टीपीए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत विधि मान्य है? इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज, द मैक्सिमम एक्सप्लेन्ड बाई, सूक्ति एक बार का बंधक सदैव बंधक की व्याख्या की गई थी। इसका आंसर होगा लॉर्ड डेविए द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में बी कंसिडर एज क्लॉग ऑन रिडेम्पशन, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में मोचन पर अवरोध माना जा सकता है? इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विटेबल मॉर्गेज, निम्नलिखित में से किसे सामयिक बंधक भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा सी, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लीज रजिस्टर्ड डीड इज नॉट नेसेसरी, निम्नलिखित में से किस पट्टे में रजिस्ट्रीकृत विलेख आवश्यक नहीं है? इसका आंसर होगा डी, लीज फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर, 1 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा डी, वनरस गिफ्ट, सेक्शन 128 दुर्बर दान, धारा 128। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लीज इज करेक्ट, पट्टे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजंस रिलेटेड टू गिफ्ट अंडर टीपीए 1882 इज एप्लीकेबल टू गिफ्ट बिटवीन, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत दान से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस दान पर लागू होते हैं? इसका आंसर होगा ए, इंटर वाइवस, जीवित व्यक्तियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोविजंस रिलेटेड टू यूनिवर्सल डोनी, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान सर्वस्व अदाता के संबंध में सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा ए, डोनी गेट्स ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ डोनर, अदाता केवल दाता के अचल संपत्ति को प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डोनर डाइड बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट बाय डोनी द गिफ्ट विल बी, यदि अदाता द्वारा दान की स्वीकृति से पहले दाता की मृत्यु हो जाती है तो दान, यहाँ पर इसका आंसर होगा वॉइड, यानी कि शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड, अनुयोज्य दावों में शामिल है। इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, उपरोक्त ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जेम्पशन ऑफ लीज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस इज मेंशन इन द सेक्शन, कृषि प्रयोजनों के लिए पट्टों में छूट किस धारा में उल्लिखित है? इसका आंसर होगा डी, 117 ऑफ टीपीए, धारा 117 संपत्ति अंतरण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट सबऑर्गेशन, प्रत्यासन के बारे में क्या सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा ए, इट इज़ इन सेक्शन 91 ऑफ टीपीए, प्रत्यासन के बारे में क्या सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा संपत्ति अंतरण की धारा 91 में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉर्गेजर पर्सनली बाइंड हिमसेल्फ फॉर रीपे द मॉर्गेज मनी, निम्नलिखित में से किस बंधक में बंधनकर्ता बंधन धन चुकाने के लिए स्वयं को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध करता है? इसके बारे में इसका आंसर होगा इंग्लिश मॉर्गेज, अंग्रेजी बंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेशन ऑफ लीज बाय फॉर फीचर ऑन द ग्राउंड, किस आधार पर जब्ती के द्वारा पट्टे का पर्यावसान किया जा सकता है? इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। सो इस वीडियो में इतना, इस तरह का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस नोटिफिकेशन बेल ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।